मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखो बेटा, जो हम आज अपठित काव्यांश करने जा रहे हैं वो हम पहला मैंने आपको ये दे रखा है। ये काव्यांश पहला है जिसका हम आज अभ्यास करेंगे। इसी के आधार पर मैं आपको एक काव्यांश दूंगी जो आपको स्वयं से करना है। तो हम इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। पढ़ती हूँ मैं। मैंने कब कहा कोई मेरे साथ चले, चाहा ज़रूर, अक्सर दरख्तों के लिए जूते सिलवा लाया और उनके पास खड़ा रहा। वे अपनी हरियाली अपने फूल पर इतराते, अपनी चिड़ियों में उलझे रहे। मैं आगे बढ़ गया, अपने पैरों को उनकी तरह जड़ों में नहीं बदल पाया, यह जानते हुए भी कि आगे बढ़ना है, निरंतर कुछ खोते जाना और अकेले होते जाना है। मैं यहाँ तक आ गया हूँ जहाँ दरख्तों की लंबी छायाएं मुझे घेरे हुए हैं, किसी साथ के या डूबते सूरज के कारण। मुझे नहीं मालूम, मुझे और आगे जाना है। कोई मेरे साथ चले, मैंने कब कहा, चाहा ज़रूर। ध्यान से समझना बेटा, 3 लाइन देखो। मैंने कब कहा कोई मेरे साथ चले, चाहा ज़रूर। वो कहता है कि मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरे साथ कोई चले, मतलब मेरे जहाँ पर मेरा लक्ष्य है वहाँ तक कोई मेरे साथ चले मैंने किसी से नहीं कहा, लेकिन चाहा ज़रूर। लेकिन मैं दिल से ये चाहता हूँ कि जीवन के इस कठिन रास्ते पर कोई भी उसके साथ अवश्य चले। चाहा ज़रूर, लेकिन किसी को फोर्स नहीं किया, किसी पर दबाव नहीं डाला। अक्सर दरख्तों के लिए जूते सिलवा लाया और उनके पास खड़ा रहा। वे अपनी हरियाली अपने फूल पर इतराते, अपनी चिड़ियों में उलझे रहे। अब कहता है कि दरख्तों क्या, पेड़, वृक्ष हो गए। तो कहता है कि अक्सर दरख्तों के लिए जूते सिलवा लाया और उनके पास खड़ा रहा। वे अपनी हरियाली अपने फूल पर इतराते, अपनी चिड़ियों में उलझे रहे। मतलब जो वृक्ष थे वो एक ही जगह पर जड़वत अवस्था में रहे और वो कहता है कि उन जड़ दरख्तों में भी गतिशील होने की अपेक्षा रखता है। कहता है कि उसने उनके लिए जूते सिलवा लिए ताकि ऊबड़ खाबड़ जीवन की डगर पर उनके पैर जो हैं चोटिल ना हो जाएं। मतलब वो दरख्तों से भी चलने की उम्मीद करता है। ठीक है, दरख्तों के लिए जूते सिलवा लिए हैं। कहता है कि वो एक जड़ हैं, फिर भी मैं सोचता हूँ कि इनके अंदर भी गतिशीलता आ जाए। फिर आगे देखिए, वो कहता है कि जो हैं ये अपनी हरियाली, मतलब जो वृक्ष हैं स्वयं को तो स्थिर कर लिया है और अपनी हरियाली, अपनी फूलों, अपनी डालियों पर बैठने वाली चिड़ियों तक ही सीमित हो गए हैं। लेकिन स्वयं वो स्थिर नहीं रहना चाहता, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहता है। अपने पैरों को उनकी तरह जड़ों में नहीं बदल पाया, मतलब अपने पैरों को उनकी तरह, पेड़ों की तरह वो जड़वत अवस्था में नहीं बदल पाया। वो निरंतर गतिशील रहना चाहता है, यह चाहते हुए भी कि आगे बढ़ना, निरंतर कुछ होते जाना और कुछ अकेले होते जाना। मतलब कहता है, वो ये जानता है कि जितना मैं दूर होता जाऊँगा मेरे पीछे कई मेरे संगी साथी, मेरे हमसफ़र पीछे छूटते हुए जाएंगे। क्यों छूटते हुए जाएंगे? क्योंकि हो सकता है कि उनकी मंजिल वहीं तक हो। तो कहता है कि अगर मैं निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा तो मेरे साथ कुछ ना कुछ खोते हुए जाएगा, मेरे हमसफ़र पीछे छूटते हुए जाएंगे, ये मैं जानता हूँ। और मैं अकेले होते जाना है। मैं यहाँ तक आ गया हूँ जहाँ दरख्तों की लंबी छायाएं मुझे घेरे हुए हैं। और कहता है मैं इतनी आगे आ गया हूँ जहाँ पे वृक्षों की लंबी छायाओं ने मुझे घेरा है, या डूबते सूरज के कारण मुझे नहीं मालूम, मुझे और आगे जाना है। मतलब अंधेरा आ गया है, अंधेरा हो चुका है, मुझे आगे का रास्ता नहीं पता, लेकिन मन में मुझे इतना विश्वास है कि मुझे अब भी आगे बढ़ना है। मतलब मुझे निरंतर प्रगतिशील रहना है, प्रयासरत रहना है। कोई मेरे साथ चले, मैंने कब कहा। वो कहता है मेरे साथ कोई ना चले, ये मैंने कभी किसी को दबाव नहीं डाला, किसी से नहीं कहा, चाहा ज़रूर। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि कोई ना कोई मेरा इस जीवन के पथ में अवश्य साथ दे। तो ये आपका जो है काव्यांश है जो कि मैंने आपको समझाया है। अब जो दूसरा आपको अभ्यास के लिए मिलेगा वो आपको स्वयं करना है। बेटा, ये जो प्रश्न हैं इनको समझिए। मैंने कब कहा कोई मेरे साथ चले, चाहा ज़रूर। काव्य पंक्ति के अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए।
तो यहाँ पे जो प्रस्तुत काव्य पंक्ति है, इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि अपने साथ चलने के लिए उसने कभी किसी को कहा नहीं है, लेकिन वह दिल से ये चाहता है कि जीवन के इस कठिन रास्ते पर कोई उसके साथ चले। कवि ने दरख्तों के लिए जूते क्यों सिलवा लिए, स्पष्ट करना है। तो इस यहाँ पर जो कवि है प्रस्तुत काव्यांश के अनुसार दरख्तों से भी चलने की उम्मीद करता है, वह जड़ दरख्तों से भी गतिशील होने की अपेक्षा रखता है। इसी कारण उसने उनके लिए जूते सिलवा लिए ताकि ऊबड़ खाबड़ जीवन की डगर पर उनके पैर चोटिल ना हो जाएं। फिर तीसरा प्रश्न है, कवि ने स्वयं को पेड़ों से किस प्रकार भिन्न बताया है। तो वो कहता है कि पेड़ों के विषय में उन्होंने स्वयं को स्थिर कर लिया है और वे अपनी हरियाली, अपने फूलों और डालियों पर बैठने वाली चिड़ियों तक ही सीमित हैं। जबकि कवि क्या है, स्वयं स्थिर नहीं रहना चाहता, वह निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहता है। फिर अगला प्रश्न है, अपने पैरों को उनकी तरह जड़ों में नहीं बदल पाया के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो प्रस्तुत जो काव्य पंक्ति है उसके द्वारा कवि अपनी सक्रियता को व्यक्त करना चाहता है। वह उन भारी दरख्तों, पेड़ों की तरह जड़ नहीं बनना चाहता, बल्कि वह गतिशील, क्रियाशील रहना चाहता है, क्योंकि उसमें जीवंतता है, आगे बढ़ने की इच्छा है, जिजीविषा है, जीने की इच्छा है। आगे बढ़ना, निरंतर कुछ खोते जाना और अकेले होते जाना है, क्यों? ये आपका 5वां प्रश्न है। तो सदा आगे बढ़ते जाना मानव की प्रवृत्ति है, किंतु आगे बढ़ने के क्रम में क्या होता है, हमेशा पीछे साथी छूटते जाते हैं और व्यक्ति अकेला होता जाता है। इस प्रकार आगे बढ़ने का तात्पर्य है समय और स्थान को पीछे छोड़ देना। इसी कारण कवि ने कहा है कि आगे बढ़ना, निरंतर खोते जाना और अकेले होते जाना है। अगला लास्ट हमारा प्रश्न था कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि किसे बनाए रखना चाहता है। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपनी गतिशीलता, सक्रियता तथा जीवंतता को बनाए रखना चाहता है, लेकिन उसके सभी जो हमसफ़र हैं, उसके सभी जो संगी साथी हैं, उसका साथ छोड़ देते हैं। उसकी आंतरिक इच्छा यह अवश्य है कि कोई उसका हर समय साथ दे। तो बेटा ये हमारा क्या है, ये हमारे प्रश्न उत्तर हैं। अब मैं आपको अगला जो काव्यांश दे रही हूँ वो आपको स्वयं समझना है, उसके प्रश्न उत्तर आपको करने हैं और काव्यांश आप कॉपी में करेंगे, इसको लिखेंगे, क्योंकि अगर वहाँ मतलब मैं होती तो फिर मैं आपको इसका फ़ोटो स्टेट देती, लेकिन कोई नहीं बेटा, आपके पास टाइम है, आप इसको लिखेंगे, क्योंकि छोटा ही है, आप लिख सकते हैं। इनको लिख लीजिएगा, इसके प्रश्न उतार लीजिएगा और उत्तर भी कर लीजिएगा। उत्तर भी मैं आपको भेज रही हूँ। जो दूसरा काव्यांश है उसको आपको स्वयं करना है, तो 3-4 बार पढ़िएगा, प्रयास कीजिएगा, कोई बात नहीं, गलत होता है, उसको सही करने के लिए मैं हूँ, मैं आपका चेक करके बताऊँगी। तो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।